बोलो देवी मैया की जय। तो शुरू करते हैं तीसरा पाठ श्री दुर्गा सप्तशती भाषा। अथ श्री देवी कच प्रारंभ। ओम नमः शनिकाय। मार्कंडेय जी बोले, हे पितामह, आप हमें कोई ऐसा परम गुप्त साधन बताइए जिसके द्वारा मनुष्यों की सही प्रकार से रक्षा हो और जो अभी तक आपने किसी को बताया न हो। ब्रह्मा जी बोले, हे विप्रवर, इस प्रकार का साधन तो परम पवित्र एवं परम गुप्त देवी जी का कवच ही है। इसी से प्राणी मात्र का कल्याण एवं सही प्रकार की रक्षा होती है। उसे सुनिए। देवी जी के 9 मूर्तियों के नाम इस प्रकार हैं। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी सकंदमाता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और 9वीं सिद्धिदात्री हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध में शत्रुओं के मध्य फंस गया हो अथवा घोर संकट में ग्रस्त हो, वह मनुष्य यदि भगवती के क्षण में पहुंच जाए तो उसके घोर से घोर संकट भी नष्ट हो जाते हैं। रण में कोई भी आय मंगल नहीं होता, कोई आपत्ति नहीं आती, शोक दुख व आदि कुछ भी नहीं होता। जो भक्ति भाव से देवी जी का स्मरण करते हैं उनकी सही प्रकार से उन्नति होती है। हे भगवती, जो भी आपका स्मरण करते हैं निसंशय उनकी आप रक्षा करती हो। प्रेत की सवारी करने वाली चामुंडा देवी है। बाराही भैंसी पर, इंद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर, माहेश्वरी बैल पर, कौमारी मोर पर और लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है। सफेद रूप धारण करने वाली वृषभ के वाहन वाली ईश्वरी देवी हैं। इस पर हंस पर चढ़ी हुई सभी आभूषणों से भूषित ब्राह्मी देवी हैं। इस प्रकार अनेक प्रकार के रत्नों से विभूषित सभी योग शक्तियों से संयुक्त ये सब माताएं हैं। सभी देवियां क्रोध युक्त रथों पर सवार होकर दर्शन देती हैं। ये शंख चक्र गदा शक्ति अलमेसर मूसल खेटक तोमर परशु पास कुंत उत्तम त्रिशूल सांग धनुष इत्यादि अस्त्र शस्त्र दैत्यों के शरीर नाश के लिए, भक्तों का भय देने के लिए एवं देवताओं के हित के लिए धारण करती हैं। हे माँ रौद्रे, हे माँ घोर पराक्रम वाली, हे माँ बला, हे माँ उत्साह वाली, घोर से घोर भय का विनाश कर देने वाली देवी जी, आपको नमस्कार हो। हे देवी, आपके दर्शन कठिन है। शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली देवी जी, मेरी रक्षा कीजिए। पूर्व दिशा में मेरी रक्षा इंद्री देवी करे। अग्निकोण में अग्नि देवता, दक्षिण में वारा, नृत्य कोण में खगधारणी, पश्चिम में वारुणी, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कौमारी, ईशान कोण में शूलधारणी, ऊपर ब्रह्माणी एवं नीचे वैष्णो देवी रक्षा करें। इस प्रकार सौवाहिनी चामुंडा देवी 10 दिशाओं में रक्षा करें। जया मेरे आगे की, विजया पीछे की, बाई और अजिता दाई और अपराजिता रक्षा करे। उद्धौतनी मेरी शिखा की, उमा मेरे मस्तक पर विराज कर। मस्तक की मालाधारी बाहों की, यशस्विनी बाहों के मध्य में त्रिनेत्रा, नासिकाओं की यम घंटा देवी, नेत्रों के मध्य में शंखिनी, कानों की द्वारकावासिनी, कपोलों की कलिका, कानों के मूल देश की सांकरी मेरी रक्षा करे। नासिका की सुगंध, ऊपर के ओठ की चर्चिका, नीचे के ओठ की अमृत कला एवं जिह्वा की सरस्वती देवी रक्षा करे। दांतों की कौमारी, कंठ की चंडिका, गले की चित्रघंटा, तालु प्रदेश की मावाया रक्षा करे। चिबुक की कामाक्षी, वाणी की सर्वमंगला, गिरवा की भद्रकाली, पृष्ठ अस्त्रियों की धनुधरी रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग के नीलगिरवा, कंडलिका की नलकुबरी, दोनों कंधों की खंगिनी अब मेरी भुजाओं की वज्रदानी रक्षा करे। दोनों हाथों की दंडिनी, अंगुलियों की अंबिका, नाखूनों की सुरेश्वरी, कुक्षी की कुलेश्वरी रक्षा करे। छत्नों की महादेवी, मन की शोक विनाशिनी, हृदय की ललिता देवी, उदर की शूलधारणी रक्षा करे। नाभि की कामनी, गुप्त इंद्रिय की गुहेश्वरी, लिंग की पूत कामनी, गुदा की महिषवाहिनी रक्षा करे। कटी की भगवती, घुटनों की विंध्यवासिनी, जंघाओं की महाबला देवी रक्षा करे। गुल्फों की नारसिंही, पांव के तलियों की तेजसी, अंगुलियों की श्रीदेवी और तलुओं की अतेलवासिनी रक्षा करें। नाखूनों की दृष्टि कराली, केशों की उद्रव केसरी, रोम चित्रों की कोबेरी और त्वचा की बागेश्वरी रक्षा करें। रक्त, मज्जा, वसा, मांस, अस्थियों एवं मेदे की पार्वती, अंतड़ियों की कालरात्रि, पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करे। पद्म कोश की पद्मावती, कफ की चूड़ामणि, नाखूनों के तेज की ज्वालामुखी, सभी संधियों की अवैधा देवी रक्षा करें। हे ब्रह्माणी, आप मेरे वीर्य की रक्षा करें। छाया की छतेश्वरी, मन बुद्धि अहंकार की धर्मधारिणी रक्षा करें। प्राणों की कल्याण शोभना और शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन 5 इंद्रियों की योगिनी, सत्व रज तम की नारायणी सर्वदा रक्षा करें। आयु की बाराही, धर्म की वैष्णवी एवं यश एवं कीर्ति की लक्ष्मी तथा धन विद्या की चक्रणी रक्षा करे। इंद्राणी मेरे गोत्र की, चंडी की मेरे पशुओं की, महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की, भैरव भार्या की रक्षा करे। मेरे पथ की सुपथा मार्ग की क्षेम करो। राजा के दरबार में महालक्ष्मी एवं सभी दिशाओं में स्थित होकर विजय मेरी रक्षा करे। और जो भी स्थान कवच में नहीं आए और जो आरक्षित है उन स्थानों की पाप नाशनी जयंती देवी रक्षा करे। मनुष्य यदि अपना मंगल चाहता है तो एक कदम भी बिना कवच कहीं न जाए। कवच से नित्य रक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहीं से उसे धन का लाभ तथा सभी कामनाओं की सिद्धि प्राप्त होती है। पृथ्वी पर उस पुरुष को ऐश्वर्य एवं अतुल संपत्ति प्राप्त होती है, वह मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध भूमि में कोई भी उसे नहीं जीत सकता। त्रिलोकी भर में पूजा जाता है। यह देवी कवच देवताओं को दुर्लभ है।
इसको अत्यंत श्रद्धा के साथ सावधान होकर जो तीनों संध्या में नित्य पढ़ लेता है उसे देवी कला प्राप्त होती है। कोई भी उसे तीनों लोकों में पराजित नहीं कर सकता, उसे अकाल मृत्यु नहीं आती, वह 100 वर्ष से भी अधिक आयु पाता है। लूता, चेचक, कोढ़ आदि सभी व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। जंगम तथा कृत्रिम भी सभी विष निवृत्त हो जाते हैं। मारण, मोहन आदि सही प्रकार का विचार योग तथा मंत्र तंत्र कवचावृत पुरुष को देखते ही निवृत्त हो जाते हैं। भूचर, नभचर तथा जलचर, नीची श्रेणी के देवता, जन्म के साथ पैदा हुए देवता, कुल देवता, गंडमाला, डाकिन, साकिन, अंतरिक्ष में विचरण करने वाली घोर डाकिनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्मरास, बेताल, कुष्मांड, भैरव आदि जिस मनुष्य के हृदय में कवच का निवास हो उस पुरुष को देखते ही सभी नष्ट हो जाते हैं। राज सम्मान प्राप्त होता है। यह कवच उसका तेज, यश और कीर्ति बढ़ा देता है। चंडी पाठ करने वाला पहले कवच का पाठ कर ले। जब तक पर्वत वन कानों के साथ यह पृथ्वी टिकी हुई है तब तक ऐसे पुरुष की नीति इस पृथ्वी पर टिकी रहती है। कवच के पाठ करने वाले को ध्यान होने पर महामाया की कृपा से देव दुर्लभ परम स्थान की प्राप्ति होती है और सुंदर रूप को पाकर वह सदाशिव के साथ आनंद पाता है। बोलो देवी मैया की जय। इति देवी को समाप्तम। श्री अगला स्त्रोत प्रारंभ। श्री मार्कंडे जी बोले, जयंती मंगली काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, शिवा, धात्री, स्वाहा, सौधा आदि देवियों को मेरा नमस्कार हो। हे चामुंडे देवी, समस्त प्राणियों के दुख निवारण करने वाली आपकी जय हो। हे सर्वव्यापक देवी कालरात्रि आपकी जय हो। मधु तथा घटव दैत्यों का दलन करने वाली, ब्रह्मा जी को वर देने वाली आपको नमस्कार हो। हे देवी, आप मुझे सुंदर रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली और भक्तों की शिवता देवी जी को नमस्कार हो। हमें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। रक्तबीज का वध करने वाली देवी और चंडमुंड असुरों का विनाश करने वाली है माता, हमें सुंदर रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का वध करो। हे शुंभ निशुंभ दुर्माक्ष नामी दैत्यों का मदन करने वाली, हमें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का विध्वंस करो। हे सौभाग्य देने वाली, हमें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का वध करो। आपका रूप तथा चरित्र चिंतन है, सभी शत्रुओं का आप ही नाश करने वाली हो। हमें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का संहार करो। हे पापनाशक चंडी के जो सर्वदा भक्ति पूर्वक आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। सभी व्याधियों का नाश करने वाली है चंडी के जो आपकी भक्ति पूर्वक स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे चंडी के जो निरंतर आपकी भक्ति अर्चना करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी जी, आप मुझे सौभाग्य, आरोग्य, परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का विध्वंस करो। मेरे शत्रुओं का नाश करके मुझे बल बढ़ा दो, रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, हमारा कल्याण कीजिए और उत्तम धन संपत्ति दीजिए, रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे माता, आपके चरणों पर देवता और दैत्य दोनों ही अपने मुकुटों की मणियां घिसते रहते हैं, कृपा कीजिए, हमें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे मातेश्वरी जी, अपने भक्त को विद्यावान, यशवान, लक्ष्मीवान करो, रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। बड़े बड़े अभिमानी दैत्यों के अभिमान चूर्ण करने वाली चंडी के मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप हमें रूप दो, जय दो, यश दो, वैरियों का विध्वंस करो। हे चार भुजाओं वाली माता, चतुर्मुख ब्रह्मा जी आपकी स्तुति करते हैं। परमेश्वरी, रूप दो, जय दो, यश दो, वैरियों का विध्वंस करो। हे मातेश्वरी, विष्णु भगवान आपकी निरंतर भक्तिपूर्वक स्तुति करते हैं। हमें रूप दो, जय दो, यश दो, वैरियों का विध्वंस करो। श्री पार्वती के पति महादेव जी से स्तुत है, हे परमेश्वरी, रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। इंद्रदेव से पूजित, हे परमेश्वरी, रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी जी, आप तो कठोर भुजदंड रखने वाले दैत्यों का कमंड नाश कर देती हो, आप ही रूप दो, शत्रुओं का नाश करो। हे अंबिके, आप अपने भक्तों के लिए अपार आनंद की वृद्धि करती हो, हमें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे मातेश्वरी जी, आप मुझे वह पत्नी प्रदान करें जो मेरी इच्छाओं के अनुकूल हो और इस भयानक संसार रूपी समुद्र से मुझे तारने वाली हो, उत्तम कुल से उत्पन्न हो। जो पुरुष इस स्रोत का पाठ करके ही महास्रोत की का पाठ करता है, वह सब सती के जब से मिलने वाले वर एवं श्रेष्ठ संपदा के फल को प्राप्त कर लेता है। इसी अगला स्त्रोत्रम। बोलो देवी मैया की जय। श्री किलक स्त्रोत्र। श्री मार्कंडे ऋषि बोले, मैं उन भगवान सदाशिव को नमस्कार करता हूँ जिनके 3 दिव्य नेत्र हैं, जिनका शरीर विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है, जो मोक्ष प्राप्ति के कारण है। और चंद्रमा जिनके मस्तक पर विराजमान है, शोभायमान है। मंत्रों के साप एवं उत्कीलन आदि को समझकर पाठ करने वाला पुरुष से मोक्ष पा लेता है, अतः इसका ज्ञान होना आवश्यक है। सब उच्चाटन आदि वस्तुएं इसी स्रोत द्वारा पाठ करके सिद्ध होती हैं, और जो इस स्रोत का पाठ करके सब सती के पाठ मात्र से स्तुति करते हैं, उन्हें देवी जी सिद्ध हो जाती हैं। उच्चाटन आदि प्रयोगों में उन पुरुषों को मंत्र, औषधि आदि किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती, बिना जपन के ही सभी उच्चाटन आदि सिद्ध हो जाते हैं। क्या समस्त उच्चाटन आदि किसी से सिद्ध हो जाते हैं? इस प्रकार के लोगों को शंका हुई। तब उस शंका के निवारण के लिए सदाशिव ने लोगों को बुलाकर आज्ञा की कि हाँ, यह सब सिद्धियां देने वाला शुभ स्रोत है।
उस चंडिका स्रोत को भगवान सदाशिव ने गुप्त कर दिया। इस स्रोत के पाठ द्वारा प्राप्त होने वाला पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। साधक सही प्रकार का क्षेम प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई भी संशय नहीं। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी के दिन एकाग्र होकर जो अपना सब कुछ भगवती के अर्पण करता है, फिर प्रसाद रूपेण ग्रहण कर लेता है, उस पर भगवती प्रसन्न होती है, अन्यथा नहीं। इसी रूप के कीलक द्वारा महादेव जी ने इसे भी कीलन कर दिया है। जो इसके द्वारा सप्तशती का निष्कीलन करके स्पष्ट होकर नित्य पाठ करता है, वह सिद्ध हो जाता है। देवी जी का गण एवं गंध होता हुआ कहीं भी घूम रहा हो, उसे कोई भय नहीं होता, न उसे अकाल मृत्यु होती है। देहांत होने पर वह मोक्ष पाता है। इसलिए इस कीलक स्रोत को समझकर तथा इसका उत्कीलन करके पाठ करना उचित है। जो इस प्रकार नहीं करता उसका नाश होता है। तभी तो बुद्धिमान इसे समझकर ही उत्कीलन से संपन्न स्रोतों का पाठ आरंभ करते हैं। जो कुछ भी रमणियों में सौंदर्य, सौभाग्य आदि दिखाई देते हैं, वे सब के सब श्री देवी जी की कृपा के फल हैं। इस कारण इस शुभ स्रोत का जब सदा करते रहना चाहिए। इस स्रोत के मंत्र वर्ष से पाठ करने से थोड़ा फल मिलता है, उच्च वर्ष से अधिक फल मिलता है। सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अतः उच्च वर्ष से पाठ आरंभ करें। जिस भगवती की कृपा से कृपा के पाठ सौभाग्य, आरोग्य, सल्पतियां, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस जगत की माता की स्तुति अवश्य करनी चाहिए। इति देवाय कलक स्तोत्रम। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो देवी मैया की जय। बोलो भैरव बाबा की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। ऋषि बोले, महिषासुर चिक्षुर सेनापति ने जब देखा कि वह सेना को इस प्रकार देखा कि यह सेना तो इस प्रकार मारी जा रही है, तब उसे बड़ा क्रोध उत्पन्न हो गया। स्वयं ही अंबिका के साथ युद्ध करने चल पड़ा। युद्ध में जाकर उसने देवी पर बाणों की इस प्रकार वर्षा की जैसे मेघ सुमेर पर्वत की चोटी पर जलधारा बरसा रहा हो। तब देवी ने उसके सारथी तथा घोड़ों को मार डाला। फिर झटपट उसका धनुष और ऊंची लहराती ध्वजा काट कर गिरा दिए। जब उसका धनुष कट चुका था, तब अपने बाणों से उसके अंग बींध डाले। जिसका सारथी एवं घोड़े मर चुके थे और धनुष भी कट चुका था, तब वह बिना रथ पैदल ही तलवार ढाल लेकर देवी की ओर दौड़ा। तेज तलवार से सिंह पर जाते ही प्रहार कर दिया। फिर देवी जी की बाईं भुजा पर बड़े जोर से प्रहार किया। हे राजन, ज्यों ही उसकी तलवार देवी की भुजा पर पहुंची, त्यों ही टूट गई। फिर तो असुर ने क्रोध से आंखें लाल लाल कर के शूल पकड़ लिया। भद्रकाली जी पर उस दैत्य ने वह शूल डाल दिया। वह शूल इस प्रकार चमका जैसे कि आकाश से सूर्य मंडल गिर रहा हो। देवी जी ने अपनी ओर आते हुए शूल को देखकर उस पर अपना शूल चला दिया, जिससे वह शूल सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही उस इक्षुर महादैत्य के प्राण भी निकल गए। जब महिषासुर का बलवान सेनापति मर गया, तब देव शत्रु चामर हाथी पर सवार होकर आ पहुंचा। आते ही उसने अंबिका देवी पर शक्ति का प्रहार कर दिया। श्री देवी जी ने हुंकार द्वारा ही मारकर तेज हीन कर उसे नीचे गिरा दिया। अपनी शक्ति को गिरा हुआ देखकर चामर को बड़ा क्रोध आ गया। उसने शूल का प्रहार कर दिया। शूल को भी श्री देवी ने बाणों द्वारा टुकड़े टुकड़े कर डाला। तब सिंह भी उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा। फिर दैत्य के साथ भुजा युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते उस हाथी से नीचे पृथ्वी पर आ गए। भयंकर प्रहारों से परस्पर युद्ध करने लगे। तब बड़े वेग से सिंह ऊपर को उछला। ऊपर आकाश से नीचे की ओर गिरते गिरते पंजों के प्रहार से दैत्य चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। देवी जी ने शिला एवं चिरिक आदि से युद्ध में उदगर को मार डाला। फिर कराल को भी दांत, मुक्कों एवं थपेड़ों के प्रहार द्वारा मार गिराया। क्रोध परिपूर्ण देवी ने गदा की चोटों से उद्धत का चूरा चूरा कर दिया। बिंदीपाल शुंभ शस्त्र द्वारा वास्कल तथा बाणों द्वारा अंधक एवं तामर को यमधाम शीघ्र ही भेज दिया। तीन नेत्रधारिणी परमेश्वरी ने
उग्राशय उग्रवीर्य महाहनु नाम के दैत्यों को त्रिशूल द्वारा मार दिया। तलवार से विडाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। दुर्धर दुर्मुख इन दोनों को बाणों द्वारा यमपुरी पहुंचा दिया। इस प्रकार अपनी सेना का नाश होता देखकर भैंसे का रूप बनाकर महिषासुर उन गणों को डराने लगा। कुछ एक गणों पर अपने थुथनों से प्रहार किया, दूसरों पर खुरों से प्रहार करने लगा। किसी को पूंछ से ताड़ा एवं दूसरों को सींगों से फाड़ा। कुछ एक को वेग द्वारा, दूसरों को सिंहनाद द्वारा घूमने से, अन्यों को श्वास वायु द्वारा पृथ्वी पर गिराया। इस प्रकार गण सेना को मारने लगा। जब जगदम्बा को बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ, इधर पराक्रमी महिष भी क्रोध से पृथ्वी तल को अपने खुरों से खोदने लगा। फिर अपने सींगों से बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ उठाकर फेंकने लगा। साथ में गरजने लगा। वेग के साथ उसके घूमने पर पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसने पूंछ से समुद्र पर प्रहार किया, जिससे क्षुब्ध होकर समुद्र पृथ्वी को चारों ओर से डुबोने लगा। चलायमान होते हुए सींगों के द्वारा छिन्न भिन्न हुए बादल टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वासों की कठोर वायु से उड़ते हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोधपूर्ण उस महादैत्य को अपनी ओर आता देखकर चंडिका उसे मारने के लिए क्रोध में आ गई। कुपिता चंडिका ने उसकी ओर पासा फेंका, उसके द्वारा उस दैत्य को बांध लिया। तब तो उस महायुद्ध में बंधे हुए उस दैत्य ने अपना महिष भैंसे का रूप त्याग दिया, झटपट सिंह के रूप में आ गया। जो ही चंडिका ने उसका सिर काटने लगी, तब तो वह तलवार हाथ में लिए पुरुष दिखाई देने लगा। तब शीघ्रता से तलवार ढाल वाले उस पुरुष को अपने बाणों से देवी ने बींध डाला। तब वह एक बड़ा हाथी हो आया। अपने सूंड से उसने महान सिंह को खींचा, फिर गरजने लगा। उसके खींचते समय अपने खग के द्वारा देवी ने उसके सूंड को काट दिया। फिर वह महादैत्य भैंसे के रूप में आ गया। इसी प्रकार चराचर त्रिलोकी को सताने लगा। उस समय जगत माता चंडिका क्रोध में आकर फिर उत्तम मधुपान करने लगी। वह दैत्य भी बल पराक्रम के मद में उन्मत्त होकर गरजने लगा। अपने सींगों से उठाकर पहाड़ देवी की ओर फेंकने लगा। देवी जी ने भी अपने बाणों के समूह से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर चूर कर दिया। तब सुरापान के मद के कारण लाल लाल मुख वाली चंडिका जी ने कुछ अस्त व्यस्त शब्दों में कहा। देवी जी बोली, हे मूढ़, जब तक मैं मधुपान कर लूं तब तक तू क्षण भर के लिए गरज ले। मेरे द्वारा संग्राम भूमि में तेरा वध हो जाने पर शीघ्र ही देवता भी गरजने लगेंगे। ऋषि बोले, इस प्रकार कहकर देवी जी उड़कर उस महादैत्य पर चढ़ गई। पांव से दबाकर दैत्य के कंठ पर त्रिशूल से आघात किया। देवी के पांव से दबे हुए उस दैत्य ने अपने मुख से बाहर निकलने का प्रयत्न दूसरे रूप से किया। अभी आधा निकला था, देवी ने अपने पराक्रम द्वारा वहीं रोक लिया। आधा निकलकर उस दैत्य ने युद्ध करना आरंभ किया। तब देवी ने अपनी तीखी तलवार से उसका सिर काट कर नीचे गिरा दिया। दैत्य सेना हाहाकार करने लगी। तब उस सारी सेना को भी देवी जी ने नष्ट कर दिया। सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। दिव्य महर्षियों के साथ देवता लोगों ने उस देवी की स्तुतियां की। गंधर्वराज गायन करने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। बोलो देवी मैया की जय। निशुंभ शुंभ गर्जनी प्रचंड मुंड खंडनी बणे रणे प्रकाशनी बजामे विंध्यावासिनी त्रिशूल मुंड धारणी धरा विधाते हारणी गरे गरे निवासिनी बजामे विंध्यावासिनी दारिद्र दुख हारणी सुताम विभूति कारिणी वियोग शोक हारणी बजामी विंध्यावासिनी दशत्सुलाल लोचनम लसातवरम पर्दनम कपाल शूल धारणी बजामी विंध्यावासिनी करो मुदा गदाधरा
शिव से परदायिनी वरा वरार्तना शुभा भजामि विंध्यवासिनी असीन्द्र जामनि पर्दनम त्रिवास्य रूप धारणी जले तले निवासिनी भजामि विंध्यवासिनी विशिष्ट शिष्ट कारणी विशाल रूप धारिणी भवोदरे विलासिनी भजामि विंध्यवासिनी पुरंदरादि सेविता सुरारी वंश खंडिता विशुद्ध बुद्धि कारणी भजामि विंध्यवासिनी निशंभ शंभ गर्जनी प्रचंड मुंड खंडिनी बणेरणे प्रकाशनी भजामि विंध्यवासिनी। बोलो देवी मैया की जय। बोलो गणेश महाराज की जय। बोलो गणेश महाराज की जय। बोलो देवी मैया की जय। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत चार भुजाधारी माथे सिंदूर सोहे मुसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधे को आंख देते को दिन को काया बांझन को पुत्र देते निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेव। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभो सुतवारी कामना को पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोलो गणेश महाराज की जय। बोलो देवी मैया की जय। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल मूर्ति मैया जय आनंद करणी। तुम्हें को नित दिन गावत मैया जी को नित दिन सेवत हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत टीको मृग मद को मैया टीको मृग मद को। उज्ज्वल से दो नैना उज्ज्वल से दो नैना चांद्र बदन को। ओम जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे मैया रक्तांबर राजे। रक्त पुष्प गल माला रक्त पुष्प गल माला कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी कहरी वान राजत खड़ग कपरदारी मैया खड़ग कपरदारी। सुर नर मुनि जन सेवत सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती मैया नासाग्रे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर कोटिक चंद्र दिवाकर राजत सम ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी शोम्भनि शोम्भ विदारे महिषासुर गाती मैया महिषासुर गाती। डोम्र विलोचन नैना
धूम्र विलोचन नैना निश दिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी। चंड मोंड संहारे शोणित बीज हरे। मैया शोणित बीज हरे। मधु के तब दो मारे। मधु के तब दो मारे। सुर बही करे। ओम जय अम्बे गौरी। ब्रह्माणी रुद्राणी तुम्हें कमला रानी। मैया तुम्हें कमला रानी। आगम निगम बखानी। आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी। 64 योग निगावत नृत्य करत बैरो। मैया नृत्य करत बैरो। बाजत ताल मृदंग। बाजत ताल मृदंग और बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता। तुम ही ओ बरता। मैया तुम ही ओ बरता। भगतन की दुख हरता। भगतन की दुख हरता। सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती। मैया अगर कपूर बाती। श्री माल के तुम्हें राजत। श्री माल के तुम्हें राजत। कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। माँ अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे। मैया प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी भक्त हरिहर स्वामी। मनवांचित फल पावे। ओम जय अम्बे गौरी। जय अम्बे गौरी। मैया जय श्यामा गौरी। मैया जय आनंद करनी। मैया जय मंगल मूर्ति। तुमको निश दिन जावत। मैया जी को निश दिन सेवत। हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी। बोलो देवी मैया की जय। आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजयंती माला। बजा रहे मुरली मधुर बाला। शरण में कुंडल झलकाला। नंद के आनंद नंद लाला। नंद के आनंद मोहन ब्रज चंद। परमानंद राधिका रमण बिहारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गगन समय अंग कांति काली। राधिका चमक रही आली। लतन में ठाड़े वनमाली। बारमसी अलक कस्तूरी तिलक।
चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनक में मोर मुकुट बेल से, देवता दर्शन को तरसे। गगन से सुमन बहुत बरसे, बजे मुरझंग मधुर मृदंग, गवाल निसंग अतिल रति गोप कुमारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ से प्रकट भई गंगा, कलुष कलिहारिणी श्री गंगा। स्मरण से होते मोहभंगा, बसी शिव शीश जटा के बीच, हरे आदि कीच चरण छवि श्री बनवारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बजाने वृंदावन वेणु। चहूँ दिशि गोपी गवाल देनु, हसत मृदु मंद चांदनी चंद, कटत भव फंद तेरे सुनो दीन दुखारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। बोलो लड्डू गोपाल की जय। बोलो देवी मैया की जय। देवी मैया सभी का कल्याण करे, सभी की घरों में खुशहाली आए। बोलो देवी मैया की जय। सभी देवताओं की जय।